हमारा देश गरीब और पिछड़ा क्यों है? हमारा देश गरीब और पिछड़ा क्यों है? ये मुद्दा आज हमारे देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। आज हमारा देश पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। आज हमारे देश में सबसे ज्यादा मेन पावर है, सबसे ज्यादा युवा शक्ति है, सबसे ज्यादा युवाओं वाला देश हमारा देश भारत है, पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में। इसके बावजूद भी हम पिछड़ा और विकासशील है। इसका मुख्य कारण यह है कि हमारे देश के लोगों का ईमानदार ना होना। आज हमारे देश में 50% से ज्यादा नेता हो, अफसर हो, डीसी हो, एसपी हो, एसएसपी हो, एसडीओ हो, बीडीओ हो, अफसर हो, सभी भ्रष्ट हैं। सभी को जनता के काम के लिए घूस चाहिए, पैसा चाहिए। कोई भी ईमानदारी से काम नहीं करते हैं। आप देखते होंगे कि सरकारी अस्पतालों का दवा जो आता है, जो किसी की जिंदगी बचा सकता है, वह दवा भी लोग घोटाले करके उन दवाओं का पैसा भी खा जाते हैं। हमारे देश में सरकारी अस्पतालों में जो मरीज भर्ती होते हैं उन्हें मुफ्त दवा देने की योजना है, उसके बावजूद भी उसका पैसा भी लोग खा जा रहे हैं। तो लोग ईमानदार हैं ही नहीं। ईमानदार ना होने की एक छोटी सी मैं एग्जांपल देता हूं कि अगर अभी आपका मोबाइल कहीं खो जाता है तो हमारे लोग इतने गंदे हैं कि वह मोबाइल आपको देंगे ही नहीं। जो कि हम रिंग करके नंबर को वह मोबाइल दे सकते हैं हम, पर अगर मोबाइल आपका कहीं गिर जाता है तो मोबाइल मतलब 10 से 20 हजार में ही लोग अपने ईमान को बेच देते हैं। इसी कारण से हमारा देश गरीब और पिछड़ा है। लोग ना ईमानदारी से काम करते हैं और ना ईमानदारी से काम करने देते हैं। तो इसकी जो परिणाम होगा वो हमें ही भुगतना पड़ेगा। हम भुगतेंगे, हमारे आने वाली पीढ़ियां भुगतेगी, क्योंकि जब तक किसी भी देश में लोग ईमानदारी से पूर्वक काम नहीं करेंगे तब तक किसी भी देश का विकास नहीं हो सकता है। ना वहां की सड़कें अच्छी बन सकती है, ना वहां पर स्कूल अच्छे बन सकते हैं, ना वहां पर अस्पताल अच्छे बन सकते हैं। इसलिए सबसे जरूरी जो चीज है लोगों का ईमानदार होना। जब हमारे देश के लोग ईमानदार होंगे, ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे, तो ही हमारा देश आगे बढ़ सकता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं लोगों को उनका कर्तव्य याद दिलाना चाहता हूं कि लोग ईमानदारी पूर्वक काम करें। अगर किसी का मोबाइल गिर जाता है तो उस मोबाइल को लौटा दे। अगर कोई दरोगा है, कोई एसएसपी साहब है, कोई डीसी साहब है, हमारे मंत्री हैं, तो उन्हें ईमानदारी पूर्वक काम करना होगा, तो ही हमारा देश आगे बढ़ सकता है। हमारा देश में जो हमारी सेना है, आप सुनते रहते होंगे कि हमारे बॉर्डर में, कश्मीर में शहीद हो रहे हैं। हमारे देश के लिए वो अपनी जान तक दे दे रहे हैं। पर हमारे देश के लोग इतना भ्रष्ट हैं कि वो 2 पैसे के लालच में लोगों को धोखा दे रहे हैं, लोगों को पैसा को घोटाला कर रहे हैं, जो कि ऊपर वाला भी उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। इसलिए हमारे देश के सेना के बारे में सोचे, हमारे देश के जो सेना का बलिदान है उसके बारे में सोचे। हम गुलामी से जो आज़ादी प्राप्त किए हैं, हमारे जो पूर्वज हमारे देश को आज़ाद करने के लिए अपनी बलिदान दिए हैं, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खां, खुदीराम बोस, जो इन्होंने अपना जिंदगी को त्याग किया है, उनके सपनों को भारत को बनाना है। इसलिए हमें उनकी राहों पे चलकर ईमानदारी पूर्वक अपने देश को पूरी दुनिया में
एक अलग पहचान दिलानी है, एक अलग भारत बनाना है, एक ग्रेट भारत बनाना है। इसलिए प्लीज काइंडली आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि ईमानदारी पूर्वक अपने कार्य का निर्वहन करें, अपने कार्य को करें, ताकि हमारा देश अपनी बुलंदी पर पहुंच सके। इन्हीं शब्दों के साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद।